तो साल 2026 का केंद्रीय बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया और जैसे ही उन्होंने भाषण शुरू किया, पूरे देश की नजरें टीवी पर थी। सब यही जानना चाहते थे कि भाई इसमें हमारे लिए क्या है, क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे बजट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे राजनीतिक रिएक्शंस की, फिर देखेंगे आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बाद महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए क्या खास है ये जानेंगे। फिर सोने चांदी के बाजार में जो हलचल हुई उसे समझेंगे और आखिर में सुनेंगे कि आम जनता इस बारे में क्या सोचती है। देखिए, जैसे ही बजट पेश हुआ ना, देश में दो तरह की तस्वीरें दिखने लगी। एक तरफ जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस बजट को एक बड़ी कामयाबी बताकर जश्न मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर इसका जोरदार विरोध कर रही थीं। मतलब घोषणा के पहले ही पल से इस पर तीखी बहस शुरू हो गई थी। चलिए, अब राजनीति से हटकर उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है, हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई और किन के दाम बढ़ गए। तो इस बजट ने कुछ चीजों के दाम घटाए हैं तो कुछ के बढ़ा दिए हैं। चलिए एक एक करके दोनों पर नजर डालते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि कपड़े, जूते और स्मार्टफोन जैसी चीजें सस्ती हो गई हैं। और सबसे जरूरी बात, सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 17 तरह की दवाओं को भी सस्ता कर दिया है। साथ ही सोलर पैनल और ईवी बैटरीज जैसी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी चीजों पर भी राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ शराब जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया है। साथ ही कोयला और दूसरे खनिज भी महंगे होने वाले हैं, जिसका असर आगे चलकर इंडस्ट्रीज पर दिख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बजट का फोकस किन लोगों पर रहा है। सरकार ने साफ तौर पर 3 ग्रुप्स पर ध्यान दिया है: महिलाएं, किसान और युवा। इनके लिए कुछ खास ऐलान हुए हैं। महिलाओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई है और लखपति दीदी योजना को और बढ़ाया जाएगा ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। किसानों को एआई टूल्स के जरिए खेती की नई जानकारी मिलेगी। और हाँ, युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी मतलब एनिमेशन, गेमिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट का असर सिर्फ आपकी खरीदारी पर नहीं बल्कि शेयर बाजार पर भी तुरंत दिखा। खासकर सोने और चांदी की कीमतों में तो जैसे भूचाल ही आ गया। इस जबरदस्त उतार चढ़ाव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बाजार में इन कीमती धातुओं के दाम इतने क्यों बदले। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बजट से ठीक पहले सोने की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरीं और फिर जैसे ही बजट की घोषणा हुई, कीमतों में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। और ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था। सिर्फ 48 घंटों के अंदर 10 ग्राम सोने की कीमत में लगभग 31,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। ये बहुत बड़ी रकम है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह ग्लोबल टेंशन है। जब भी दुनिया में हालात बिगड़ते हैं तो बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक डॉलर की जगह सोने में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं और इसी वजह से बाजार में इतनी हलचल मच जाती है। चलिए अब अर्थशास्त्र से थोड़ा हटकर बजट पर हुई तीखी राजनीतिक बहस की बात करते हैं। यहाँ पर भी 2 अलग अलग राय थीं। सरकार ने इस बजट को विकसित भारत बनाने का रास्ता बताया, जबकि विपक्ष ने इसे पूरी तरह से दिशाहीन और आम आदमी के खिलाफ बताया। सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये एक प्रगतिशील बजट है जो हर नागरिक पर ध्यान देता है और भारत को मजबूत बनाएगा। वहीं ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं ने इसकी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बजट दिशाहीन है और इसमें महिला, किसान और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन नेताओं की बात तो हो गई। अब सुनते हैं कि आम लोग इस बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं काफी मिली-जुली थीं। कुछ युवाओं में इस बजट को लेकर काफी उत्साह दिखा। उनका मानना था कि ये बजट उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाएगा। वहीं बहुत से लोगों की राय थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा कि बजट अच्छा तो है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं है। खासकर महंगाई को लेकर कोई बड़ी राहत नहीं मिली। और कुछ किसानों और छोटे व्यापारियों को तो ये भी लगा कि इन बड़ी बड़ी घोषणाओं का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये बजट वाकई में विकसित भारत की ओर एक दूरदर्शी कदम है या फिर ये भी अधूरे वादों का एक और बजट बनकर रह जाएगा? इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।